तो आज हम बात करेंगे ट्री के बारे में, सेंट्री के बारे में। तो मेरी अदृश्य घड़ी के अनुसार टाइम हो चला है, तो अपनी नाक में उंगली देना बंद करो। चलो शुरू करते हैं। तो निकाल लो पॉपकॉर्न, निकाल लो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब मजा आने। तो सेंट्री देखो यार, सेंट्री बनने से पहले उसका पेट नेम बॉब होता है। जी हाँ, जैसा कि हमको थंडरबोल्ट्स में दिखाया भी गया, वो कहता है कि आई एम बॉब। हाँ, तो उसका पेट नेम बॉब होता है। और बेसिकली जब अपना कैप्टन अमेरिका की पावर यानी सुपर सोल्जर सीरम मिला था, तो उसके बाद से ही उस सुपर सोल्जर सीरम को बनाने के चक्कर में कितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कितने सारे नए सीरम्स बने, और इसी का नतीजा हमारा हल्क भी है। और भी बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जैसे विंटर सोल्जर और वगैरह वगैरह। और इसी तरह एक सीरम बना था जो था गोल्डन सीरम, और जिससे सेंट्री पैदा हुआ था। पैदा क्या हुआ था, मतलब उसको पावर मिली थी सेंट्री की। और बेसिकली ये सीरम बना कैसे, मैं शुरू से बताता हूँ। तो कॉमिक्स के अनुसार जब कैप्टन अमेरिका बना, तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि उस सीरम को दोबारा बनाया जा सके। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उन्होंने बहुत सारा पैसा फूका इस चीज पर। और इस बार सिर्फ सीरम बनाने की कोशिश नहीं हुई, इस बार कोशिश हो रही थी कि उस सीरम को 1000 गुना ताकतवर कैसे बनाया जाए। मतलब अपना कैप्टन अमेरिका का जो सीरम था, उसको 1000 गुना ताकतवर कैसे बनाया जाए। तो पूरी रिसर्च के साथ वो लोग काम चालू करते हैं, और जब उनसे कुछ नहीं हो पाता है तो ये सीरम सौंप देते हैं प्राइवेट कंपनियों के हाथों में। वो धीरे धीरे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, और फिर फाइनली जाके एक प्रोफेसर एक सीरम बना लेता है, जो कि उसको गोल्डन सीरम का नाम देता है। जो अपना बॉब है वो ड्रग एडिक्ट होता है, और वो ड्रग के बिना बिल्कुल ही रह नहीं पाता है। तो ऐसे ही एक दिन मस्ती मजे में और नशे की हालत में उस प्रोफेसर के लैब में घुस गया, तो उसको वहां मिलता वो गोल्डन सेंट्री सीरम, और जिसको बिना कुछ सोचे समझे उठा के गटकने लग जाता है, जैसे कि हींग गोली की को मिक्स करके पानी के अंदर पी जाता है। और फिर उसके अंदर एकदम सही थाउजेंड्स ऑफ सन्स की पावर आ जाती है। मतलब जैसे कि हमारा देसी का सुपरमैन है, जिसको एक सूरज से पावर मिलती है और वो सूरज की रोशनी में जाके और ताकतवर होता रहता है, वैसे ही हमारे सेंट्री को हजारों सूरज की पावर एक ही सीरम से मिल जाती है। लेकिन उस सीरम के थोड़े बहुत फ्लॉज भी हैं कि उसको बार बार ही लेना पड़ता है। जैसे कि एक बार हमारे कैप्टन अमेरिका को सीरम मिला था, उसके बाद वो हमेशा के लिए कैप्टन अमेरिका बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरम के साथ उसको बार बार डोज के अनुसार लेना पड़ेगा, और ये प्रोफेसर ने सेंट्री को बताया भी था, यानी अपने बॉब को। बस फिर वो इसको ले लेता है, और फिर वो बहुत अच्छे काम भी करता है, अपने एवेंजर्स के साथ टीम अप करता है, और बहुत सारे सुपर हीरोज का दोस्त भी बनता है, लोगों को बचाता है। और वो फिर धीरे धीरे लोगों को बचाने की आदत से और इस सेंट्री सीरम की आदत से दोनों का एडिक्ट हो जाता है, और फिर अपने आप को अपना ड्रग, अब इसको ड्रग ही कह लो, क्योंकि वो एक तरीके से उसको ड्रग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सेंट्री सीरम लिए बिना नहीं रह पाता। तो धीरे धीरे उसकी डोज इतनी बढ़ जाती है कि वो वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बेसिकली उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, जो कि होती है वर्ल्ड यानी अंधकार। और वो इतनी इवल पर्सनैलिटी होती है, और शुरू में तो किसी को भी नहीं पता होता कि वर्ल्ड कौन है। बेसिकली अपने बॉब भैया यानी कि अपने सेंट्री को भी नहीं पता होता कि वर्ल्ड कौन है। और फिर जब उसको पता लगता है कि अपना बॉब और सेंट्री और वर्ल्ड तीनों एक ही हैं, तो वो मदद मांगने चला जाता है फैंटास्टिक फोर के रेड रिचर्ड्स के पास और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। तो रेड रिचर्ड्स एक डिवाइस बनाता है, जिसको टावर के ऊपर लगाता है, जिससे कि सारे लोग ये याददाश्त उनकी वाइप हो जाती है कि सेंट्री कौन है। तो सेंट्री को भूल जाते हैं, ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने नो वे होम में देखा था। और फिर इसके बाद सेंट्री भी ये भूल चुका होता है, नहीं अपना बॉब ये भी भूल चुका होता है कि वो सेंट्री है। वो नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, अपनी वाइफ के साथ खुशी रहने लगता है। फिर एक दिन उसको सपना आता है नाइट में, जिसके अंदर उसकी पुरानी जिंदगी की उसको थोड़े बहुत ग्लिम्स दिखते हैं, जिसके अंदर वो सेंट्री होता है। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो एक बुक खोलता है जिसके अंदर वही हमको गोल्डन सेंट्री सीरम पड़ा हुआ दिखता है। फिर वो उसको लगा लेता है, और फिर दोबारा से सेंट्री बन जाता है। और फिर दोबारा से मतलब यही खोजबीन चलती है कि वर्ल्ड वापस आ रहा है, सेंट्री वापस आ रहा है। और फिर एंडिंग में जाके जब सेंट्री दोबारा ये समझ जाता है कि वर्ल्ड को खत्म करने के लिए सेंट्री का मिटना बहुत जरूरी है, तो दोबारा से फैंटास्टिक फोर के रेड रिचर्ड्स को यही दोबारा करने को कहता है कि दोबारा से लोगों की जान रिवाइव कर दो। वो ठीक वैसा ही करता है। तो मतलब हमको पूरी बेसिकली ऐसी ओरिजिन समझाई गई है। मैंने जितना आसान में आपको बताने की कोशिश करी है, शायद ही उतने में किसी ने बताने की कोशिश करी है। मैंने एकदम आसानी तरीके से आपको सेंट्री की पूरी ओरिजिन बता दी है। और बात करें इसकी पावर की, तो इसकी पावर भी काफी हद तक सिमिलर है अपने सुपरमैन पे, इसलिए उसको मार्वल का सुपरमैन कहते हैं।
सुपरमैन की तरह इसके अंदर भी सूरज की पावर है, इसके अंदर एनहांस ह्यूमन स्पीड है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। बेसिकली इतना मार्वल का सुपरमैन ही है। और अगर तुम्हें जानना है कि नल ने इसके साथ क्या किया था तो कमेंट्स में इसके ऊपर भी क्लिक कर बता देना, मैं इसके ऊपर भी पूरी प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो फ्रेंड्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए शावर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।